बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरा मयार है। हम जुर्म को सिर्फ जुर्म और मुजरम को सिर्फ मुजरम नहीं समझते। हम इन्हें स्टेटस, नस्ल, फिरके और जुबान में तकसीम करते हैं। अक्सर स्टेटस बदलने से जुर्म और मुजरम की नौयत भी बदल जाती है और पुलिस, अदालत और रियासत का रवैया भी, और अक्सर औकात सजा भी। मसलन आप ताज़ा तरीन मिसालें मुलाहिजा कीजिए। कोयटा में एक एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई ने 20 जून को ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले एक सार्जेंट अताउल्लाह को अपनी गाड़ी तले कुचल दिया। एमपीए का स्टेटस चूंकि ऊंचा है, ये सूबाई और वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी महमूद खान अचकजई के कजन हैं, लिहाजा पुलिस ने शुरू में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं किया। ये मीडिया के दबाव में गिरफ्तार हुए तो इन्हें हथकड़ियों के बगैर पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया गया। इन्हें मीडिया को बुरा भला कहने का मौका तक फराहम किया गया। आप लोगों को पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी। बेशर्म बेशर्म कल जो 17 मरे थे उसका तो फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। ये कल जो कोयटा में वाकया हुआ इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। एक स्पाई की फुटेज मिला। जेल में भी इन्हें पूरी सहूलतें दस्तयाब हैं। ये चारपाई, रूम कूलर, घर के खाने और मुलाकातियों को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। आप अब दूसरी मिसाल भी मुलाहिजा कीजिए। एमएनए जमशेद दस्ती ने अपने लोगों के लिए नहर का पानी खोल दिया था। हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनके साथ क्या सलूक हो रहा है, आप इन्हीं की जुबानी मुलाहिजा कीजिए। मुझे टार्चर किया हुआ है, मुझे सेल में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने मारे हैं। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 अलगुज़े है। मैंने एहतजाज कौमी असम्बली में सब ने किया। नवाज शरीफ साहब, आपको अपना वक्त याद है। मेरी बहन को तीसरे स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है। 2 अलगुज़े है। मैंने वो मेरे ऊपर झूठे केसेस से खाली, अब मैं जेल से निकला, मुझे पकड़ लिया। इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी बुरी तरीन हालत है। मैंने 5 दिन से सो नहीं सका। अल्लाह है और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहते जमहूरी दौर है, ये मुशर्रफ दौर में नहीं है। सो मोटो ले मुझे बुलाए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गरीब एक पहरेदार का बेटा हूँ। मैं जागीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ। मुझे घसीट घसीट के मार रहे हैं और मुझे सारी रात खड़ा। मैं खुदा के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ मुझे बुला ले। मैं एक एमएनए हूँ, कानून साज असेंबली का मेंबर हूँ। मुझे मार मार के टॉर्चर करके ऊपर से हुक्म है खुदा के लिए मुझे बचा लो। मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ, बहुत टॉर्चर। ये तजाद क्यों है? एमपी अब्दुल मजीद अचकजई को सार्जेंट के कत्ल पर भी पूरा प्रोटोकॉल, सारी सहूलतें मिल रही हैं, जबकि एमएनए जमशेद दस्ती को सिर्फ नहर का पानी खोलने पर सांपों और बिच्छुओं के साथ सुलाया जा रहा है। क्यों? जाहिर है अब्दुल मजीद अचकजई सरदार हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जबकि जमशेद दस्ती आम और गरीब आदमी हैं और हुकूमत के मुखालिफ भी हैं। चुनांचे ये वो सजा भी भुगत रहे हैं जो शैतान को हश्र के दिन मिलनी है। आप यकीन कर लीजिए, हम इस रवैये से हुकूमत तो क्या, रियासत और जमहूरियत समेत कुछ भी नहीं चला सकेंगे। हमें अपने आप को बदलना होगा। क्या हम खुद को बदल लेंगे? यह आज का अहम तरीन सवाल है। ख़वातीन, रात ईद के मौका पर मुल्क पर 2 खौफनाक वाकयात पेश आए। पाराचरार में 80 लोग दहशतगर्दों का निशाना बन गए, जबकि अहमदपुर शर्किया में पेट्रोल का टैंकर फटने से 180 लोग जलकर मर गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से अहमदपुर शर्किया पहुंच गए, लेकिन मुल्क का कोई अहम शख्स पाराचनार नहीं गया। क्यों? क्या यह हमारे शहरी नहीं है? और क्या यह बदतरीन दोहरा मयार नहीं है? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ को एक और खिताब भी दे दिया। जेआईटी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दी, जो इन्होंने अपने लोग रखे थे। जब ये जेआईटी आई, जब इसके ऊपर नहीं काम चल सका, अब इसके पीछे पड़ गए हैं कि जनाब ये कुछ साजिश हो रही है। पाकिस्तानी फौज के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं। जब उन्होंने इनका काम, जब इन्होंने इनको बचाया नहीं करप्शन से, अब वो सारे मुतनाज़ा हो गए। और सलामती तो तब खतरे में होगी अगर नवाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर रह गया। क्या ये ज्यादती नहीं? हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अलामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और 7 दिन से ये इस्लामाबाद में धरना देकर बैठे हैं पारा चिनार के शोहदा के लिए। राना सुनाला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, लाहौर में सूबाई वजीर कानून है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये जमशेद दस्ती साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है सर। ये देखिए MNA है, इलेक्टेड MNA है और उनके साथ जो पुलिस सलूक कर रही है वो आप जहन में रखें। और साथ ही अचकजई साहब जो सर वो दूसरे सूबे में जहां आपकी हुकूमत है उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एक आदमी के, एक रियासत का जो जिम्मेदार आदमी है उसको मारने पर, और इस साइड पे सिर्फ पानी खोलने पर जो सलूक हो रहा है जमशेद दस्ती साहब के साथ, आपको महसूस नहीं होता कि ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं आप? जी चौधरी साहब, मैं अर्ज करता हूं, जहां तक तो अचकजई साहब का तल्लक है उसका खैर जवाब मैं देने की पोजीशन में तो नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैंने जो मीडिया पे देखा है उनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया और आज उनको बख्तरबंद गाड़ी में बंद करके जो है वो ला के अदालत में भी पेश किया गया और उनका 5 दिन के बाद दोबारा 7 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड हुआ है। जहां तक अमजद दस्ती साहब का तल्लक है, बिल्कुल मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसी बात या इस ऐसी बात का अशरे अशीर भी हुआ है तो बड़ी ज्यादती है और ऐसा करने वाले को कतन माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ही खबर पहुंची है उसी वक्त उसका मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया है। 5 सीनियर डॉक्टर्स ने जमशेद दस्ती साहब का जो है वो तिब्बी मुआयना किया है। कोई मार्क ऑफ वायलेंस, कोई उनके ऊपर तशद्दुद के आसार या कोई बात नहीं थी। उसके अलावा उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की तशद्दुद की जो उन्होंने अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि जी मेरी चेस्ट में पेन है, उनको बकायदा जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट, आप उनका वीडियो देख लीजिए, उनका ECG और जिस तरह उनको सेल में रखा गया जहां पे बिच्छू और सांप हैं, तो वो देखिए ना आप। मैं देखिए बात ये है कि जो तो उन्होंने तशद्दुद की बात की है, हार्ट स्पेशलिस्ट ने उनका मुआयना किया। अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सअप कर देता हूं उनकी मेडिकल रिपोर्ट। 130/80 उनका ब्लड प्रेशर है, ECG उनकी बिल्कुल नॉर्मल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरे दांत में दर्द है, उनका बाकायदा डेंटल सर्जन ने उनका पूरा जो है वो उनका मुआयना किया। उन्होंने कहा जी मुझे यूरिन में तकलीफ है, उनका यूरिन टेस्ट मुकम्मल किए गए। और जहां तक जेल में कोई बिच्छुओं की या सांपों की बात है, IG जेल खाना जात जो हैं वो शाम को वहां पे खुद पहुंचे हैं और वहां पे खुद वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जेल के अंदर उनको उनकी हैसियत के मुताबिक जो है उनको कानून और रूल के मुताबिक जो है बाइज्जत तरीके से दो चीजें बताइए सर, दो नुक्ते ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको इंश्योर करता हूं और अगर इसमें कोई चीज साबित हुई MNA तो उसका बिल्कुल जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। अच्छा सर, ये ध्यान में रखिएगा कि MNA और उसको हथकड़ी लगा के आप हर कोर्ट में पेश कर रहे हैं, हर जगह पे पेश कर रहे हैं। ये ध्यान में रखें कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म की रवायत है कि आप एक इलेक्टेड MNA को एक इलेक्टेड सेनेटर के साथ ये सलूक किया जाए, और दूसरा MPA जो है जिन्होंने एक पुलिस सर्जन को कत्ल कर दिया, उनको ना हथकड़ी लगाई जा रही है, ना उनके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक हो रहा है। उनको जेल के अंदर भी रूम कूलर मिल रहा है, वहां चारपाई है, वहां पे खाना है, हर किस्म की सारी सहूलतें उनको दी जा रही है। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है इस मुल्क में? देखिए जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि जब एक पुलिस ऑफिसर की आप कस्टडी में होते हैं, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है कि वो आपकी कस्टडी को इंश्योर करने के लिए आपको बाजू से पकड़े, हथकड़ी लगाए ना लगाए। जो जमशेद दस्ती साहब हैं, इनका पिछले आप यकीन करें कि 3 साल से ये रवैया है। इतनी लोकल लेवल के ऊपर रिजेंटमेंट थी, लोग कहते थे कि या हमें इजाजत दें या कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई नहर का दफ्तर हो, कोई एजुकेशन का दफ्तर हो, ये 15-20 लोगों के साथ जाते हैं और वहां पे जाके जो गरीब मुलाजिम है वो कोई जागीरदार नहीं होते, उनको जाके मारते हैं, जलील करते हैं और अपनी मर्जी का को काम करवाते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल इनका यानी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जिसकी वजह से लोकल लेवल के ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट थी। और जो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ, आप यकीन करें कि उसमें कोई एक लफ्ज भी जो है वो कोई उसमें पॉलिटिकली या कोई गलत नहीं है। इन्होंने ऐसा किया, वहां पे जाके वहां पे वो उन बेलदारों को जूते मारे और मारने के बाद उनसे चाबियां छीनी और चाबियां नहर खोलना दहशतगर्दी है, ये फरमाइएगा। देखिए किसी सरकारी ऑफिस में जाके ये सलूक जो इन्होंने वहां पे किया, ये अगर ये कोई जुर्म नहीं है और ये एक नॉर्मल तरीकाकार, हर MNA MP को आप इजाजत दें कि वो जाएं, जहां पे जाएं, कोई स्कूल टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, उसको जूते मारें, जूते मार के अपना काम करवाएं और उसके बाद आ जाएं और कोई जुर्म ना हो तो फिर ठीक है।
लेकिन अगर ये है तो मैं समझता हूँ कि ये सही फरमाया, ये जुर्म है। मैं ये फरमाइए कि सर जब जुर्म करेंगे, नहर का पानी खोलेंगे तो उनके खिलाफ केस तो दर्ज होगा, FIR तो होगी, गिरफ्तार तो वो इस तरह की और कई मिसालें हैं। पहली बात तो स्कूलों में जाके टीचर्स को मारा है इन्होंने। जी जी, आप रुकिएगा राणा साहब, राणा साहब रुकिएगा। देखिए जी, कानून से बालातर तो कोई नहीं है, यही हम कहते आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के केस के चक्कर में भी, और ये हम कहते हैं हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो सेनेटर हो, वजीर हो, MNA हो, MP हो, कोई भी हो, या इवन आम शहरी हो, कानून की बालादस्ती सबके लिए हो गया। अब जिस तरीके से स्पेशली एक जमहूरी दौर में इस तरह का एक MNA जो एक मुंतखब नुमाइंदा है, उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है, जिस तरह उसको एक अदालत से दूसरी, दूसरे शहर से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये उस जमानों की यादाश्त है जो कि अमरीत के दौर में जिस तरह के हम कुछ नहीं कर रहे, हम नहीं कुछ, ये पुलिस वाले कर रहे हैं, ये पुलिस वाले कर रहे हैं। ये तो जी राणा साहब को अब मैं क्या कहूं, यानी वो लोगों को, अब हम लोग घास तो नहीं खाते हैं जी, लोग तो लॉजिक और एक मंतक की बात को समझ में आते हैं कि ये कह रहे हैं कि जी सर मेडिकल टेस्ट करवाया ना सर, मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं, मेडिकल टेस्ट में तो कोई नहीं है, आपको टॉर्चर मैं करूं और आपको कहूं कि जी मेडिकल टेस्ट ठीक है। देखें, पहली दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि ये जाके इनकी बातों से, मैं जमशेद दस्ती का ना मेरी पार्टी का है, ना मैं उसे जाती तौर पे जानता हूं, ना मैं उसको डिफेंड करूंगा। 2014 में आपके साथ थे, वैसे आपके कंटेनर पे थे 2014। नहीं, देखिए लोग हमारे पे कंटेनर पे बहुत से लोग आए हैं। देखें बात आपको करें, उन्होंने ये कहा है कि वो जिनकी उनकी बातों से जो लगा है अपने सनाउल्लाह साहब की, वो ये लगा है कि ये एक ऐसा वो है, मतलब है कि शख्स है जो कि जाके हाउस जमाता है, गॉडफादर, ये इस किस्म का नहीं, गॉडफादर ये बड़े लोगों के लिए है, वो जो है तो छोटे जाके ये काम कराता है। मुझे ये बताएं, ये भी सियासत में है, ये भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, जीते भी होंगे, हारे भी होंगे। मुझे एक बात बताएं कि ये शख्स जो है तो 2 हलकों से इलेक्शन लड़ता है और वो जीता है, वो भी MNA का इलेक्शन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पॉपुलर नहीं है। पॉपुलैरिटी एक जगह पे, एक जगह पे, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी, कोई शक नहीं है, लेकिन ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उनकी बातों से तो ये नतीजा निकलता है ना कि वो हर जगह अपनी धौंस चलाते हैं, लोगों को मारते हैं, बेइज्जत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मुझे एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से मेरे जेल में सवाल पैदा होता है कि अगर एक इस किस्म का शख्स है जिसका प्रोफाइल ये है, तो वो इलेक्शन कैसे जीतता है? 1 दफा नहीं, 2 दफा, 1 हल्का नहीं, 2 हल्के। तो ये चीज अगर आपके इस स्टैंडर्ड को मान लिया जाए तो मियां नवाज शरीफ तो 35 साल से जीत रहे हैं सर। नहीं, आपने उनके खिलाफ कैसे? नहीं, वो तो देखिए ना, एक तो होता है आदमी अगर करप्ट है मियां नवाज शरीफ तो क्यों जीती जा रहा है, क्यों लोग वोट दे रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। ये देखिए, उनको मिक्स नहीं करें। बात ये है कि ये बात हो रही है ऐसे रवैये की जिसमें कि आप जाके हर एक को धौंस देते हैं, जिसमें आप मारते पीटते हैं लोगों को, आप दहशत फैलाते हैं। ऐसे लोगों को कोई वोट नहीं देता, वो फिर बदमाश के जुमरे में आता है, वो किसी। लेकिन ये याद रखें, देखें, ये बहुत बुरी एग्जांपल ये सेट कर रहे हैं। ये बहुत बुरी एग्जांपल है कि जिसमें कि एक मुंतखब नुमाइंदा, भले उसका किसी उससे ताल्लुक हो, पार्टी से हो, उसको इस तरह से। लेकिन वैसे सवाल तो मेरा बनता है, वैसे मैं राणा साहब से करूंगा भी, कि एक तरफ तो जमशेद दस्ती नहर खोलने पे मामूली से जुर्म पे आपने उनको गिरफ्तार करके एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, हाँ। और उनके बाद उनके ऊपर तशद्दुद भी हो रहा है। साथ एक और MNA इमरान खान साहब 2014 उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी का पर्चा यहाँ पे दर्ज हुआ, उनको आज तक हुकूमत ने गिरफ्तार ही नहीं किया। ये डबल स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है। सवाल करूंगा, लेकिन पहले अलामा साहब इधर जाना। देखिए जी, आप 2 चीजों को आपस में वो नहीं कर सकते। अब आपका ये कहना, ये तो हमने कहा है कि भी देखें, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, एक आम गरीब तरीन आदमी तक। तो इसलिए अगर ये गिरफ्तार नहीं कर रहे तो डबल स्टैंडर्ड है सर, गरीब आदमी नहीं है, ये मतलब है कि अलावा से ये फरमाइए सर, ये एक और डबल स्टैंडर्ड जिसका मुआयना पूरी कौम कर रही है कि अहमदपुर शर्किया में लोग 180 लोग जलकर मर गए और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी छुट्टियां मनसूख की, लंदन से यहाँ पे आ गए। बहुत अच्छा किया, वज़ीर आज़म को आना चाहिए था और घर घर जाके लोगों से इयादत भी करनी चाहिए, ताज़ियत भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है। लेकिन साथ ही एक सवाल लोग बार बार उठा रहे हैं कि पारा चनार में जो लोग मर गए, दहशतगर्दी का निशाना बन गए, वहां पे किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी उसको। ना इमरान खान साहब वहां पे तशरीफ ले गए, ना वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ले गए, ना आसिफ अली ज़रदारी साहब गए। तो आप ये समझते हैं इन सबको वहां पे जाना चाहिए था और जाके क्या करना चाहिए था जिससे लोगों की थोड़ी सी तालीफे कल्ब हो जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। असल बुनियादी सवाल जो है यही है, पारा चिनार में इस वक्त 7 दिनों से लोग, मैं लाखों नहीं कहता, लेकिन 60-70 हज़ार आदमी
डेली वहां पर बैठते हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि अगर हमारे कोई हुक्मरान हैं तो वो कहां पर हैं और हमारे दुख और दर्द के इस मौके पर हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए आते क्यों नहीं हैं। उनका बुनियादी मुतालबा है ही यही। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा नहीं किया, उन्होंने सिंध के वज़ीर आला से मुतालबा नहीं किया, उन्होंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है, अपने मुल्क के वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया है, अपने मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया है। और ये मुतालबा मैं समझता हूं कि बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा है, इसलिए कि 27 रमजान मुबारक को सुबह के टाइम पे कोयटा में पहले हादसा हुआ, उसके बाद जुमे के टाइम पे या उसके फौरन बाद पाराचनार में वाक़या हुआ। 2 दिन गुजर गए, 29 तारीख तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आया और इस खामोशी ने पूरे मुल्क के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी। यहां तक कि अहमदपुर शर्किया का वाकया पेश आया और उसके बाद फौरी तौर पर बयानात भी आए और उनका प्रोग्राम कैंसिल भी हुआ और वो फौरी तौर पर अगले दिन ईद को यहां पर पहुंच भी गए। उनका पहुंचना जो है बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि उनको हर सूरत में पहुंचना चाहिए था, चूंकि अहमदपुर शर्किया में पाकिस्तानी ही मरे हैं, लेकिन वो एक सानहे का शिकार होकर मरे हैं। उनके मुकाबले में जब आप पाराचनार की सूरत-हाल को देखते हैं तो ये वो लोग हैं जो मुहिब्बे वतन थे, जो रोजेदार थे, जो इसराइल के खिलाफ कुद्स मनाने के बाद वापस लौट रहे थे। उनको उनके इस नजरिए के जुर्म में मारा गया है। जब ऐसा है और उनको मारने वाले भी वतन दुश्मन हैं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं, दहशतगर्द हैं, तो फिर इनका हक ज्यादा बनता था कि वज़ीर आज़म न सिर्फ बयान देते, जबकि उन्होंने 28 रमजान मुबारक को गालिबन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जरूर आना चाहिए था, जरूर जाना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने लंदन में की और उसमें एक लफ्ज इस वाकये के हवाले से न बोला न इशारा किया, सिर्फ और सिर्फ JIT पर बात करते रहे। अच्छा सर, ये फरमाइए कि चेक्स जो आपको दिए जा रहे हैं, आपको चेक्स दिए जा रहे हैं, दादी चेक्स, लेकिन आप कबूल नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? देखिए, चेक्स की बात नहीं है, बात यह है कि आपने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर अमल करना होता और आके उन मजबूर और जख्मी लोगों की इयादत की होती, उन शहादा के घरानों में जाकर उनके साथ उनके सर पे आपने दस्ते शफकत रखा होता, तो उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं थी, हमदर्दी की जरूरत थी, हमदर्दी के 2 बोल की, उनको जरूरत थी हुक्मरानों के उनके साथ खड़े होने की। पैसा मसला नहीं है और पैसा मैटर नहीं करता। अगर पाराचनार के आज तक के शहादा की तादाद आप गिने तो 5000 से ऊपर है। उनको हुकूमत ने तो सपोर्ट नहीं किया, उनको अवाम ने सपोर्ट किया है। जब अवाम 5000 को कर सकती है तो इन 110 शहादा को भी कर सकती है। इसलिए पैसा बिल्कुल अहम नहीं है। और फिर यहां पर डबल स्टैंडर्ड आपने देखा ना कि वहां पर सर, ये डबल स्टैंडर्ड का तो मैं खुद जिक्र कर रहा हूं ना ये आपके साथ, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा एतराज ये भी है कि हम जब पाकिस्तान में कोई शहीद हो जाता है तो उसके साथ टैग नहीं लगाना चाहिए, उसको सुन्नी में, शिया में, पंजाबी में या सिंधी में, बलोची में तकसीम नहीं करना चाहिए। मैं पाकिस्तानी है और मुसलमान है, सिंपल ये। सर, ये जो फिरका वारियत फैलाई जा रही है ना इस इवेंट की वजह से सोशल मीडिया पे, ये बड़ी अफसोसनाक है। लामा साहब, मैं इस बात को कबूल करता हूं, इस पर एक जुमला मैं कहूं। देखिए, जब जिन लोगों ने ये वाकया किया उनकी तरफ से जो बयानात आए वो ये थे कि तुम्हें तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे नजरिए के जुर्म में हम मार रहे हैं और मजीद बड़े बड़े इस तरह के वाकयात का इंतजार करो। जब ये चीजें आपके सोशल मीडिया में फैल जाएंगी तो फिर लोग उसके मुकाबले में आवाज उठाएंगे। इस ध्यान में रखिए लामा साहब के वो तमाम फिरकों को पाकिस्तान के हर शहरी को टारगेट कर रहे हैं। उसमें फौज ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उसमें अगर सिर्फ फिरका वारियत की तरफ हम चले जाएं, फिरके की नाम लें तो सुन्नी बहुत ज्यादा शहीद हुए हैं, उसमें शिया भी बहुत शहीद हुए हैं, इसमें सिंधी, बलोची और पंजाबी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोग। तो सर, ये इस तरह नहीं हो सकता कि फिरका वारियत को कहेंगे तो फिर कौम डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन नहीं होनी चाहिए। इसको मैं कबूल करता हूं कि इसको मिन्हे से पाकिस्तानी देखना चाहिए, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है। मैं आपको कंप्यूटर फाइल निकाल के दे देता हूं, तकरीबन 25,500 लोग अब तक हमारे शहीद हो चुके हैं जिनके हमारे पास नाम मौजूद है। सर, 60,000 लोग शहीद हुए लामा साहब इस मुल्क में। सुने, इन जो 25,500 लोग शहीद हुए हैं इनको टारगेटेड शहीद किया गया है, टारगेटेड। अगर उमूमी किसी हादसे में कोई बंदा शहीद हुआ है तो उसको आप पाकिस्तानी की निगाह से ही देखेंगे, लेकिन जब आपके किसी मखसूस इबादतगाह में आकर किसी मखसूस नजरिए की बुनियाद पर किसी मखसूस जगह पर जाकर टारगेटेड मारा जाए तो वहां पर आप कहें
ये भाई हमें फोकस करके मारा जा रहा है। इसलिए ये तासुर तो बहरहाल पाकिस्तान में है कि नस्लकुशी हो रही है, उसका सिलसिला रोकना चाहिए और हमें मजबूरी तौर पर मिनहे से पाकिस्तानी बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तानी कोई भी होगा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। शरीफ साहब ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए था, हर सूरत जाना चाहिए था, आर्मी चीफ साहब को जाना चाहिए था, वजीर दाखिला को जाना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है। खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि हिस्सा है, आप ऑलमोस्ट उसके करीब हैं बहुत, आपके चीफ मिनिस्टर नहीं गए, आपके कैबिनेट के वज़रा नहीं गए, इमरान खान साहब नहीं गए। इमरान खान साहब नथिया गली में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे हैं कि वहां जाएं, खुद नहीं जा रहे वहां पे। क्यों नहीं जा रहे सर आप लोग? देखें, मैं आपको बताऊं, ये कल की भी बात है कि खान साहब जाना चाहते थे, वेदर कंडीशंस, आप मुझे बताएं जो आर्मी चीफ है वो क्यों नहीं जा सके? यानी आर्मी चीफ वो नहीं जा सके इस वजह से कि प्योर वेदर की कंडीशंस ऐसी थी। उन्होंने परवेज खटक साहब से भी कहा था, लेकिन वेदर तो सर मियां नवाज के लिए खराब है। आज हेलीकॉप्टर गया भी था, आज हेलीकॉप्टर गया भी था, रहमान मलिक साहब भी गए थे, लेकिन उनसे कहा गया कि आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जा सकते शहर में, आप वापस लौट जाइए। मेरा ख्याल है वेदर का जो बहाना था वो कल तक हो सकता था, आज नहीं था। देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये ना पहली दफा हुआ है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी दफा हो जो ये सानिया हुआ है। असल चीज ये है कि देखें ना, हम जब ये इस किस्म की बातें करते हैं तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में आप भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान क्यों नहीं गए, नवाज शरीफ क्यों नहीं। सबसे पहले तो आपकी पार्टी ने कहा ना वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, प्राइम मिनिस्टर, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता न जाता, फिर आपका हक बनता था कि आप कहते नवाज शरीफ साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा हक बनता है कि हम उनसे कहें, बिकॉज वो लीडर है कौम के, मतलब है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बड़े लीडर है की बात। देखिए, सारी रियासत के जितने वसाइल हैं जिनका कि उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, वो जो है तो उनको पहुंचना चाहिए था, बिकॉज वो पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त तक तो हैं। ठीक है, आइंदा हफ्ते का या 2 हफ्तों का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो है ना। वो बात यह है कि हम इस किस्म की गुफ्तगू में उलझा देते हैं एक सीरियस मसले को। मसला यह है कि देखें, आपको यह देखना होगा कि हमारे जो पूरा खिता है जो कि इतने एक डिस्टर्ब, इसमें इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें ये किन लोगों की इंटरेस्ट हो सकती है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको लिसानी उसमें तकसीम कर दें और उसमें ये फितना छोड़ दें। हमें एज अ हैसियत मैच्योर कौम के हमें चाहिए कि हम बजाय इस गेम के, शिबली साहब, हमारा तो काम था साहब के जाने से लोगों के दिल जुड़ सकते हैं सर। ये देखिए, इमरान खान बड़े पॉपुलर है, मेरी बात सुने, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, जाएंगे लोग वालहाना इस्तकबाल करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आप लीडर हैं तो फिर आपको मैदान जंग में खड़ा होना चाहिए। मैं ब्रेक लूंगा। राज साहब, आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पारा चिनार क्यों नहीं तशरीफ लेके जा रहे, अहमदपुर शर्किया वो बार बार जा रहे हैं, क्या वजह क्या? एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ख्वासात सार्जेंट अताउल्ला जिनको कत्ल कर दिया गया था कोयटा में, मैं इसको कत्ल ही कहता हूं क्योंकि जब एक एमपीए अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करते हुए एक सार्जेंट को कत्ल कर दे तो वो बहुत बड़ा कत्ल होता है और रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदार होती है और रियासत को उस सार्जेंट का बाकायदा बदला लेना चाहिए। तो इस वक्त उनके साहबजादे साबू खेल गांव है उस शहीद सार्जेंट का, डेरा गाजी खान से थोड़ा सा दूर है गांव, वहां पे उनका साहबजादे इस वक्त हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, मौज़म अताउल्ला। उनसे कुछ सवाल जो है वो अभी आपके सामने करूंगा ताकि सूरत हाल खुलकर आपके सामने आ जाए। बेटा, अब ये बताइएगा कितने बहन भाई हैं आप, और आपके वालिद के बाद अब आपके खानदान को कोई कफील है? हम लोग जो ना 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, 5। कोई नहीं है, मेरा वालिद ही कफील है और सारा घर का निजाम वही चला रहे थे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके वालिद के जनाजे में कोई हुकूमत का बंदा आया हो, कोई मिनिस्टर आया हो, कोई एमपीए, कोई एमएनए या पुलिस के लोग आए हो या पुलिस उनके जनाजे को सलामी पेश की हो, कोई आया था? किसी ने नहीं की थी, बिल्कुल कोई पुलिस का अफराद कोई भी नहीं आया यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ है। कोई मुलाजिम, एक मुलाजिम भी नहीं था वहाँ पर, नमाज जनाजे पर भी कोई शरीक नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये फरमाइए, सुलह के लिए आपके ऊपर दबाव तो नहीं है कोई कि पैसे ले ले, दियत के साथ कर ले और माफ कर दे अचकज़ई साहब को? इस किस्म का कोई आपके ऊपर दबाव हो या आपके खानदान के कुछ लोग रजामंद हों कि हम दियत लेके माफ कर देते हैं आपके वालिद के खून को? नहीं, दबाव नहीं दिया जा रहा। अगर दबाव दिया जाएगा तो हम उससे नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। जब हमारा वालिद खाली हाथ लेकर गया है, चला गया है, तो हम क्या करेंगे उस पैसों को? हम कोई सुलह नहीं करना चाहते हैं। हमारे पूरे खानदान का मुत्तफिक फैसला है कि हम जो ना हक लेंगे, जो ना सुलह नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको कायम अल्लाह ताला इस्तकामत दे आपको, और मेरी दुआ है और बल्कि पूरी कौम की तरफ से यकीनदानी भी है
कि आपका वालिद मासूम था, बेगुनाह था, रियासत के कानून की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ, पूरी कौम आपका साथ देगी। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, ये वज़ीर साहब अहमदपुर शर्किया पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए था उनको, जाहिर है उनके शायरियां शहीद हुए, लेकिन सर पारा चिनार क्यों नहीं गए वज़ीर साहब? ये बार बार सवाल किया जा रहा है। देखिए चौधरी साहब, इस बारे में मैं कोई प्रिवी तो नहीं हूं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन की हद तक मैं ये बात कह सकता हूं कि पारा चिनार में जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से जो है वो क्लियरेंस नहीं है, और शायद एजेंसीज की जो एक जिम्मेदार हों, उनकी किसी भी एडवाइस को वायलेट करके किसी का वहाँ पे जाना जो है वो मुनासिब नहीं होता। बाकी जहाँ तक पारा चिनार के खुदा का तल्लक है, अलामा साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो एक यानी अज़हारे अफसोस के तौर पे जो है वो होता है। उन शुहदा का भी हमें उतना ही दुख और उतना ही अफसोस है जितना कि अहमदपुर शर्किया के या दूसरे जो भी दहशतगर्दी के जो है वाक़यात में लोग शहीद हुए हैं, किसी का मसला कोई भी हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो अक़लियतों के लोग शहीद हुए हैं उनका हमें उससे भी ज़्यादा जो है वो गम और उनका अफसोस है। तो इसमें पारा चिनार के शुहदा से कतई तौर पे कोई बेइतनाई नहीं है, उनका हमें दुख है, उनका अफसोस है। वज़ीर आज़म बिल्कुल वहाँ पे गायब है ना सर, वज़ीर दाखिला वो नजर नहीं आए किसी जगह पे, वज़ीर आज़म साहब उनकी तरफ से कोई इज़हारे ताज़ियत नहीं किया गया, उनके बयान सामने नहीं आए। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हर जगह पे पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी वहां नहीं तशरीफ ले गए। देखें चौधरी साहब, वहाँ पे अगर यानी वहाँ पे क्लियरेंस हो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर पंजाब बिल्कुल जाने को तैयार हैं, वो हमारे भाई थे। बाकी इसमें जो है वो जहाँ तक वहाँ पे जाने का तल्लक है, वो तो मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी इतला के मुताबिक बात है वो मैंने आपके सामने रख दी। बाकी वहाँ पे उस वाक़ई हो सकता है सिक्योरिटी का इशू, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा आपसे, लेकिन एक और वाकया भी आपके सामने रखता हूं सर। ये जेआईटी में जब वज़ीर साहब गए थे उस वक्त भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, लेकिन वज़ीर साहब ने खुद फैसला किया कि मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके वहां चला जाऊंगा, और कोई पुलिस स्कॉट साथ लेके नहीं गए और बगैर पुलिस के 2 गाड़ियों में वहां पे चले गए। तो सर ये सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट जो वो सारा इशू नहीं होता, एक विल का इशू भी होता है। अगर आप सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर जेआईटी में पेश हो सकते हैं तो वहां जाने में भी कोई हर्ज नहीं है सर। नहीं चौधरी साहब, बात यह है कि इस बात को मेरे दोनों भाई जिनमें अपना जो है वो अलामा साहब का भी और शिबली साहब का भी तल्लक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, यानी ये फ़र्क है। जो थ्रेट अलर्ट इस्लामाबाद में है पेशावर में वो नहीं है, पेशावर में उससे ज़्यादा है। जो पारा चिनार में है वो पेशावर से भी अगर 10 गुना या 20 गुना उसको ज़्यादा कहें तो ज़्यादा है। हर इलाके का थ्रेट अलर्ट जो है वो एक जैसा नहीं है। जो पारा चिनार का थ्रेट अलर्ट है वो ना पेशावर है ना इस्लामाबाद है, तो इसलिए इन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन अलामा साहब देखिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, जब वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी तो वो आ जाएंगे, इमरान खान साहब को मिलेगी, इमरान खान साहब चले जाएंगे। देखिए ये जवाब ठीक है, अच्छा जवाब है। मेरा एक सवाल सिंपल सा है कि वाक़या हुआ 27 को, 29 तक वज़ीर आज़म साहब ने एक जुमला क्यों नहीं कहा? उस वक्त तक उनको एहसास क्यों नहीं हुआ कि 110 लोग शहीद हो चुके हैं और 250 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं? इसका मतलब यह है कि बेइतनाई बरती गई और उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसका कितना बड़ा रद्द अमल पूरे पाकिस्तान में आएगा। वहाँ के सिक्योरिटी इश्यूज अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग गए। कल खुद खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे सियासतदानों के वफूद गए हैं वहाँ पर, और बाकी इलाकों से भी इस वक्त भी मुसलसल जा रहे हैं। हम खुद जाते रहे हैं। सवाल यह है कि हमसे ज्यादा किसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहाँ पर? भाई ये पूरा रूट जो है उन लोगों के हाथ में जिन्होंने गुज़श्ता इन 10 सालों में इस पूरे रूट में कत्लेआम का बाजार गर्म किया हुआ था। तो उसके बावजूद अगर लोग जा सकते हैं तो फिर पारा चिनार एक छोटा सा शहर है, उस छोटे से शहर को धरना दिया हुआ है सर, ये धरना कब तक चलेगा? अलामा साहब आपका देखिए, हमने अपनी तरफ से नहीं दिया हुआ, हम इजहार हमदर्दी कर रहे हैं पारा चिनार के उन बेचारे मजलूमों के साथ जो वहां पर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि हमारे हुक्मरान हैं वो आएंगे और हमारा गम बांटेंगे। हम उनके इंतजार में, इसलिए हमने अपनी तरफ से कोई मुतालबा नहीं रखा। हमने कहा जो मुतालबा उनका है वही पूरी कौम का है, जो दर्द उनका है उसी दर्द को पाकिस्तान का हर शहरी महसूस करता है।
है। लिहाजा जब तक वो बैठेंगे तब तक मुख्तलिफ जगहों में धरने होंगे। इस वक्त भी ये अलामती धरने हैं, कोई बाकायदा मूवमेंट नहीं शुरू हुई, अलामती धरने हैं। इन अलामती धरनों का सिलसिला भी तब तक है जब तक वो हैं। अगर वो लोग मुतालबा करें कि भाई पूरा पाकिस्तान हमारा साथ दे, तो कल मिली यकजहती कौंसिल का इजलास हुआ लाहौर में, वहां पर भी ये बात हुई कि वहां पर आपको पता है कि तमाम मसालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, बरेलवी भी, शिया भी, सब ने भरपूर तौर पर इसकी न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उनका साथ देने का ऐलान भी किया है, वहां पर अपने वफूद भेजने का ऐलान भी किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पूरी कौम बिला किसी इम्तियाज के सब उनके साथ है, बिल्कुल बालातर होकर, एक मुसलमान की हैसियत से और एक पाकिस्तानी की हैसियत से पारशनारियों के साथ है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर जो धरना था, उस धरने में भी मुख्तलिफ किस्म के लोग वहां पर आए इजहार हमदर्दी के लिए। लिहाजा हमें इंतजार है पाराशनार के लोगों की तरफ से क्या मौकफ पेश होता है, हमें उनका इंतजार है। जैसे वो मुतालबा करेंगे वैसे वैसे हम उनका साथ देंगे। बिल्कुल। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन हाँ साहब, अब क्योंकि ब्रेक के बाद मेरी की तरफ आएंगे, अब तो मियां नवाज शरीफ साहब का सारा खानदानी बुलवा लिया गया है। सिर्फ मेरा ख्याल हमजा साहब और सलमान साहब नहीं रहे, इनको भी अगर बुलवा लिया जाए ताकि पूरा खानदान जो एक ही बार पेश होकर अपनी सफाई दे दे, तो मेरा ख्याल है उससे मामला दुरुस्त हो सकते हैं। ये एक सवाल आपके पास आ रहा हूं कि अब क्या महसूस करते हैं कि जब पूरा खानदान पेश हो जाएगा तो इंसाफ हो जाएगा या नहीं होगा? छोटे ब्रेक को, ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चलिए साहब, ये फरमाइएगा सर कि एक तरफ तो आप JIT से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उन्होंने पूरे खानदान को बुलवा लिया, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। एक तो यूं महसूस होता है कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत से एतराजात किए जाते हैं। कैप्टन सफदर साहब ने बाहर निकल के कहा कि ये जो JIT है या पनामा का इशू है, ये नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। दूसरा, आज ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि पहले 1999 में हमने एटमी धमाका किया था, उसकी सजा मिली मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त, और अब जो है CPAC की सजा दी जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब को। तो आप ये समझते हैं सर कोई ग्लोबल साजिश है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब को फारग किया जा रहा है और नजरिया पाकिस्तान की तौहीन है ये? नहीं जी, मुझे तो कहीं कोई जोड़ नजर नहीं आता। लेकिन अगर नजरिया पाकिस्तान को किसी ने किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया है तो वो पाकिस्तान में जिस तरह गुज़श्ता 70 साल से हुकूमतें चलती रही हैं, जिस तरह से इस मुल्क में सरकारी वसाइल को लूटा गया है, ज़ाती मफादात में लोगों ने काम किए हैं, और ये तो एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि देखें, हमेशा ये हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये हमेशा ये कहते हैं कि ये इस वजह से हम हमारे पीछे हैं, उस वजह से साजिशें हो रही हैं, ये उसके पीछे ये फैक्ट है। देखिए, आप मुझे बताएं, आप इमरान खान से मुत्तफिक हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क है? मैं तो बिल्कुल, देखिए जी, एक मुल्क जो है, एक लीडर अगर वो मुल्क की जो मुआशी उसको मफलूज कर दे, इदारों को मफलूज कर दे, एक खास तर्ज हुकूमत हो जिसमें कि वफादारी ज्यादा अहम हो मेरिट से, तो और फिर मुल्क होता क्या है, वो इदारों का एक मजबूर होता है जिसको कि ये सारे उस तरह से रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये वजह है कि आपके खिलाफ आ गया तो तब भी आप इस हमारे खिलाफ कबूल कर लें। हमने क्या किया, हमने तो ये पाकिस्तान के लोगों का केस हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो। तो इसमें अगर इस तरफ तो हमें ये नहीं है, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, जिस तरह खान साहब ने कहा कि हमने अपनी पूरी आखिरी उस तक कोशिश की है, बाकी हम इधर तक ले आए मसला। राना साहब, ये फरमाइए सर, ये एक तो इमरान खान साहब की तरफ से ये भी एक दलील आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर ये रहे तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सर, आप महसूस करते हैं कि आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब की जो सियासत है उसका जो पूरा दारोमदार है वो इस बात पे है कि अगर वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो ये मुल्क रहना चाहिए, और अगर वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते तो खुदा न खासा ये मुल्क ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उनके लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना मियां नवाज शरीफ के लिए बिल्कुल फितरी हैं, क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म नहीं बनते और मियां नवाज शरीफ के होते हुए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए, ये बिल्कुल जो है ना वो जुए शीर लाने के जो है वो मुतरादिफ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब की सियासत ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है या पहुँचा चुका है, वो आने वाला जो है वो वक्त इस चीज़ को जो है वो साबित करेगा। आज होना तो चौधरी साहब ये चाहिए था कि 2018 का इलेक्शन आ रहा है, आज तमाम पार्टी जो है वो अपना अपना इकॉनमी का प्रोग्राम पेश करती, आज इश्यूज़ के ऊपर बात होती, इश्यूज़ के ऊपर सियासत होती, लोग अपना मंशूर लेके आते पार्टी,
और लोगों को कहते कि जी मैं ये पार्टी जो है इकॉनमी को इस तरह से बेहतर करेगी, ये करेगी, फलां ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इमरान खान ने पहले जनाब जो है वो धांधली को लेके 2.5-3 साल ये पीटते रहे हैं और अब आ गए जनाब ये करप्शन को लेके। और मैं ये आपको बात बता दूं कि ये इतना बड़ा नुकसान है इस मुल्क का, इस कौम का, जमहूरियत का। राणा साहब अगर करप्शन से फारग तो फिर बात ये है कि मेरी एक बात सुन लें, लेकिन चौधरी साहब बात ये है कि ये जो एहतसाब कर रहे हैं ना, ये जो JIT जिस हाल को पहुंच चुकी है और ये केस जिस हाल को पहुंच चुका है, मैं ये सिर्फ अपनी बात नहीं करता, इसका कोई भी फैसला आए ना इसका नुकसान अपना जो है वो PTI या इमरान खान साहब को है और ना इसका कोई नफा या नुकसान जो है वो PMLN और मुस्लिम लीग नून को है। पॉलिटिकली ये फैसला हमारे हक में आया या इनके हक में आ जाए, पॉलिटिकली इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। आने वाली जो इलेक्शन की कैंपेन है उससे आपको जब पता चल जाएगा। देखिए बात ये है कि अब JIT नहीं फर्क पड़ेगा राणा साहब, बात ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पेश हो रहा है, नहीं पड़ेगा, पेश हो रही है, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरी क्लीन करेगा। चौधरी साहब मेरी आप बात नोट कर लें, खुदा की कसम वजीर आजम हाउस में बैठा नवाज शरीफ जो है उससे जाती उम्रा में बैठा नवाज शरीफ जो है वो 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ये मेरी बात आप लिख लें। इन लोगों से उसके खिलाफ कैंपेन करनी जो है इनसे मुश्किल हो जाएगी। पहली बात तो ये जो रिपरकशन जो लोगों में डिस्कस हो रहे हैं, आप अगर मियां नवाजी को निकाल देंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे। इसका पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है पहली बात ये लोगों ने इस मुल्क की सियासत का, जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। बुरा क्या है भाई? ये आप लोग जो है तो क्या इस्लाम की तबलीग के लिए सियासत कर रहे हो? आप लोगों ने तो बुनियादी तौर पे यही इक़्तिदार में तबलीग के लिए होना चाहिए, की तरक्की के लिए कर रहे हैं, ये इक़्तिदार में करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, आप इस मुल्क की तबाही के लिए सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में और जितनी भी सिविल हुकूमतें आई हैं उसमें आपने देखा है कि मुल्क का क्या ईंट से ईंट बजा दी गई है, मुआशी तौर पे अपना क्या कहते हैं समाजी तौर पे हर तरह से पाकिस्तान कहां था और कहां पे आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन से नहीं होती है, वो आपको पूरे करने होंगे। वो एहतसाब है और ये एहतसाब नहीं है कि आप हर साल जाके तो इलेक्शन में लोगों के सामने खड़े हो जाएं और एक दफा एक जीत गया, दूसरी दफा दूसरा जीत गया। भाई ऐसा नहीं होता। ये हमने ये करना है। कोई भी मुआशरा ले लें जिसमें जब तक जो है। लेकिन सवाल ये सर कि मरियम साहिबा जो है वो खातून है, वो अकेली वहां पे जा रही है, कम से कम उनके साथ किसी मेल मेंबर को तो जाने दें। देखिए जी ये बड़ा एक मजाक खेज किस्म की बात है। देखिए मरियम नवाज साहिबा मिनिस्टर्स के मीटिंग्स अटेंड करती हैं, वो बाहर जाती हैं, वो एक मेरे ख्याल में कि वो एक इंडिपेंडेंट खातून है। और ये तो अदालत के लिए आपका क्या ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में जो है तो लोग नहीं जाते हैं, लोग दफ्तरों में नहीं जाते हैं? ये तो इनको पूरे उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तो कोई कमेंट ही नहीं है जी। वो तो आपको कोई एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है? चंद सेकंड रहेगा, माफी चाहता हूं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का माजी देखते हुए ये पहली दफा है कि इस तरह से एक एहतसाब का अमल शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है जो भी फैसला आए इसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला तारीख का रुख मुड़ेगा और एक नई रिवायत पड़ेगी। वक्त में अपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।